सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका कावेरी भुजबल बात कर रही हूँ। आज हम व्याकरण में से पाठ कारक इसका अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, कारक मतलब क्या होता है कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। जैसे तरुण फोन किया, नरेंद्र श्रवण बुलाया, बंदर पेड़ उतरा, पानी मछली है। तो इन वाक्यों से आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या हो रहा है। अगर इन वाक्यों में मैंने कुछ शब्द डाले तो आपको एग्जैक्टली उसका अर्थ समझ में आएगा। जैसे तरुण ने फ़ोन किया, नरेंद्र ने श्रवण को बुलाया, बंदर पेड़ से उतरा, पानी में मछली है। तो इन वाक्यों में हमने जिन शब्दों का प्रयोग किया उन्हीं को हम कहेंगे कारक। क्योंकि क्या हुआ है, संज्ञा या सर्वनाम का जो संबंध है वाक्य के अन्य शब्दों से जोड़ा गया है। किस शब्दों से? कारक से। ठीक है, और एक उदाहरण देखते हैं। राधा डंडे कच्ची इमली पेड़ तोड़ा और नेहा उससे टोकरी रख दिया। वह नेहा बोली, नेहा इस इमली चटनी बना लेना। तो इन वाक्यों में से आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या बात है। अगर मैंने ऐसे कहा कि राधा ने डंडे से कच्ची इमली को पेड़ से तोड़ा और नेहा के लिए उसे टोकरी में रख दिया। वह नेहा से बोली, अरे नेहा, इस इमली से चटनी बना लेना। तो बच्चों, ऊपर दिए गए वाक्यों में से रंगीन शब्द संज्ञा या सर्वनाम का संबंध अन्य शब्दों से स्थापित कर रहे हैं, तो वे ही कारक है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि संज्ञा या सर्वनाम शब्द क्या कर रहे हैं, इन शब्दों का जो मेल है दूसरे और शब्दों से कर रहे हैं। ठीक है, मतलब वाक्य का जो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध अन्य शब्दों से स्थापित कर रहे हैं। ठीक है, तो वही कारक है। अभी कारक के 8 भेद हैं। तो ये 8 भेद कौन से हैं? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, आपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। तो पहला देखते हैं कर्ता कारक। बच्चों, कर्ता कारक का कारक चिन्ह जो है वो ने है। अभी ये चिन्ह जो है, जो आपका मैथ्स में होते हैं चिन्ह, वैसे चिन्ह नहीं है। कारक के चिन्ह जो शब्द होते हैं। ठीक है, तो कर्ता का अर्थ है करने वाला। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया या करने वाले का पता चलता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे राम पढ़ता है, पुजारी ने पूजा की। तो ये दो वाक्य जो अगर आप अच्छे से देखोगे तो इसमें थोड़ा सा बदलाव है, लेकिन ये दोनों जो शब्द है उसमें कर्ता कारक हैं। तो कैसे? तो कर्ता कारक को पहचानने के लिए क्रिया में कौन लगाकर प्रश्न बना लेना चाहिए। जो उत्तर मिलेगा वही कर्ता होगा। अभी जैसे राम ने कमीज दी, तो किसने कमीज दी है? राम ने। ठीक है, तो हम यहाँ कौन, किसे, इन शब्दों से भी सवाल पूछ सकते हैं। तो जैसे कि राम पढ़ता है, तो इसमें राम रहेगा कर्ता कारक। बच्चों, ने कब लगाया जाता है? जब भूतकाल का वाक्य होता है और सकर्मक क्रिया होती है, तब ने इस कारक को लगाया जाता है। दूसरा भेद देखते हैं कर्म कारक। कर्म कारक का जो कारक चिन्ह है वो है को। वाक्य के जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द पर क्रिया का फल पड़ता है वह कर्म कारक कहलाता है। जैसे राधा रेखा को समझाती है, नीलम ने चादर को झाड़ा। तो बच्चों, कर्म कारक को पहचानने के लिए क्रिया में क्या और किसको प्रश्न बनाकर पूछ लेना चाहिए। जो उत्तर मिलेगा वही आपका कर्म है। मतलब राम ने मोहन को कमीज दी। किसको दी? मोहन को। तो को हो गया हमारा कर्म कारक, मतलब कारक चिन्ह जो है वो को है। ठीक है, तीसरा है करण कारक। इसका कारक चिन्ह है से और द्वारा। अभी करण कारक का अर्थ है साधन या माध्यम। कर्ता जिस साधन या माध्यम से कार्य करता है उस साधन या माध्यम को हम करण कारक कहते हैं। अभी वैशाली ने पानी से पत्ते साफ किए, मैंने मोहन के द्वारा संदेश भेजा, बच्चे दादाजी के साथ खेल रहे हैं।
तो इन वाक्यों में क्या हुआ है, किससे, के द्वारा, के साथ, ये जो शब्द है वो एक माध्यम का काम कर रहे हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि साधन का भी काम कर रहे हैं। तो इनको हम कहेंगे करण कारक। तो करण कारक के चिन्ह हैं से और द्वारा, और इसमें साथ के साथ भी ये चिन्ह भी रहेगा। ठीक है। चौथा भेद है संप्रदान कारक। इसके कारक चिन्ह है के लिए, को, के हेतु। अभी बच्चों क्या होता है, संप्रदान का अर्थ है मतलब संप्रदान मतलब किसी को देना। वाक्य में जब देने की क्रिया होती है तो ये कारक के चिन्ह इस्तेमाल किए जाते हैं। वाक्य में कर्ता जिसके लिए क्रिया करता है अथवा जिसको कुछ देता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे अतिथि वेदांत के लिए उपहार लाए तो के लिए रहेगा। माँ ने सबको भोजन खिलाया तो को रहेगा। संप्रदान कारक के कारक चिन्ह के लिए और को है। पांचवा भेद है अपादान कारक। इसका जो कारक चिन्ह है से। अभी ये से कब कब इस्तेमाल किया जाता है बच्चों, अलग होना, तुलना करने के लिए, या किसी को डराने के लिए, या फिर लजाने के लिए, या दूरी बताने के लिए से का प्रयोग किया जाता है। तो इसको कहेंगे अपादान कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने और तुलना करने का पता चलता है उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे राकेश साइकिल से गिर गया। किससे गिर गया, साइकिल से। ममता राधा से पतली है। राधा से पतली है तो से यहाँ अलग तरीके से आया है, ऊपर अलग। इसके अतिरिक्त डरने और लजाने के लिए, दूरी दिखाने के लिए भी से का प्रयोग किया जाता है। जैसे मुझे छिपकली से डर लगता है। दिल्ली से देहरादून कितनी दूर है। बच्चों आपको यह समझ में आया होगा कि यहाँ डर दिखाया गया है और नीचे दिल्ली से देहरादून मतलब दूरी बताने के लिए से का प्रयोग किया गया है। तो इसको हम कहेंगे अपादान कारक जिसके कारक चिन्ह है से। छठा भेद है संबंध कारक। इसमें जो कारक चिन्ह है का, के, की, रा, री, रे, तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे संज्ञा शब्दों से प्रकट हो उस रूप को संबंध कारक कहते हैं। जैसे राधा की बहन का आज जन्मदिन है, अर्जुन का पुत्र पंकज है। तो की और का ये संबंध कारक चिन्ह है। ठीक है, तो जहाँ संबंध बताया गया है। सातवां है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक के चिन्ह है में और पर। संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार, समय और स्थान आदि का पता चलता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे बिल्ली छत पर बैठी है, खीर में चीनी है। तो बच्चों हम यहाँ किस और क्या इन शब्दों से सवाल पूछ सकते हैं, तो जो उत्तर है हमारा वो में और पर आएगा। ठीक है, तो इसको कहेंगे अधिकरण कारक। संबोधन कारक में क्या होता है, किसी को बुलाने और पुकारने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे अरे, रे, हे, तो इन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। इसमें ओ का भी प्रयोग किया जाता है। जिन संज्ञा शब्दों का प्रयोग संबोधन के रूप में बुलाने या पुकारने के लिए किया जाता है उन्हें संबोधन कारक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं उदाहरण, हे भगवान इस बच्चे की रक्षा करना। तो हे है संबोधन कारक। बच्चों कर्म कारक और संप्रदान कारक में क्या अंतर है, तो कर्म कारक में क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है और संप्रदान कारक में किसी के लिए कुछ करने या किसी को कुछ देने का काम होता है। जैसे राधा ने राम को समझाया, इसमें क्या होगा, कर्म कारक। और राधा ने राम को पुस्तक दी मतलब देने का कार्य हुआ है, तो संप्रदान कारक। अभी करण कारक और अपादान कारक में क्या अंतर है। करण कारक साधन होता है जिसके द्वारा कार्य संपन्न होता है, मतलब माध्यम होता है जिसके द्वारा कार्य संपन्न किया जाता है। अपादान कारक में क्या होता है कि अलग होने, तुलना करने, डरने या दूरी बताने का कार्य किया जाता है। जैसे नीलम ने कलम से पत्र लिखा, तो यहाँ माध्यम क्या हुआ है, कैसे लिखा, कलम से। तो ये है करण कारक। नीलम के हाथ से कलम गिरा, तो अभी क्या हुआ है, यहाँ अलग होने की क्रिया हुई है, इसलिए यह अपादान कारक है।
बच्चों, अभी एक बार फिर से देखते हैं। अभी ये कारक के पूरे 8 भेद है, उसके कारक के चिन्ह हैं और उसकी पहचान करने के लिए हमें किन शब्दों से हम सवाल पूछ सकते हैं ये हैं। जैसे कर्ता है, कर्ता कारक, तो इसका कारक चिन्ह है ने। हम किसने, कौन, किससे, इन शब्दों से सवाल पूछ सकते हैं। कर्म कारक में क्या होता है, कोई कारक चिन्ह है, जहाँ हम कहा, किसको और क्या, इन शब्दों से सवाल पूछ सकते हैं। करण कारक में कारक चिन्ह होते हैं से और के द्वारा, उससे हम पहचानने के लिए किससे, किसके साथ, किसके द्वारा, इन शब्दों से सवाल पूछ सकते हैं। संप्रदान कारक में क्या होता है, को, के लिए और के हेतु, इन कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। किसको, किस लिए, किस हेतु, ये सवाल पूछने पर हमारा जवाब आ जाता है, तो वो संप्रदान कारक है। तो अपादान में क्या होता है, से, कहाँ से, किस से, इन शब्दों से सवाल पूछ सकते हैं। संबंध कारक में का, की, के, रा, री, रे, इस कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसकी पहचान किसका, किसके, किसकी, इन शब्दों से की जा सकती है। अधिकरण कारक में कारक चिन्ह है में और पर, कहाँ, किस में, किस पर, इन शब्दों से इसकी पहचान की जा सकती है। संबोधन कारक में किसी को बुलाने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे है, अरे, ओ, इन शब्दों का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसको कहेंगे संबोधन कारक। आशा है आपको पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।